हेलो एवरीवन। इस वीडियो में वन टक्स राउंड बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग और उसकी स्टिचिंग करूंगी। तो लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों ही लिया है 1 मीटर। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कपड़े को 2 फोल्ड में रखते हुए ब्लाउज़ की लेंथ के लिए मार्किंग करनी है। ब्लाउज़ की लेंथ है 14 इंच। 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 15 पर मार्क करेंगे। यहाँ से शोल्डर का हाफ लेना है। शोल्डर है 14 इंच तो हाफ करेंगे 7 इंच। 7 में से 1.5 इंच माइनस करके 5.5 इंच पर मार्क करना है। शोल्डर के लिए मार्क करेंगे 5.5 इंच पर। आर्म होल लेंगे 5.75 इंच। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। चेस्ट है 36, 4th पार्ट 9 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन का। वेस्ट का 4th पार्ट करना है। वेस्ट है 32, 4th पार्ट 8 इंच पर मार्क करेंगे। 1 इंच लेंगे बैक टक्स का और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। दोनों मार्किंग को मिलाना है और 1 इंच से आर्म होल का शेप देना है। नेक की विड्थ के लिए मार्किंग करनी है 2 इंच पर और लेंथ लेंगे 9.5 इंच। यहाँ पर मैं नेक की लेंथ मैंने कम ही रखी है और नीचे से नेक विड्थ लेनी है 2.5 इंच। दोनों साइड से मार्किंग को मिलाएंगे और इस तरीके से राउंड में शेप देना है नेक के लिए। टक्स की विड्थ के लिए मार्किंग करनी है 4.5 इंच पर और लेंथ लेंगे 4 इंच। सेंटर लाइन से हाफ इंच लेना है दोनों ही साइड और बैक टक्स की मार्किंग करनी है। वेस्ट की साइड से हाफ इंच मार्क करेंगे और इस तरीके से टक्स से मिलाकर कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग कर ली है और अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो कपड़े को 2 फोल्ड में रखते हुए नीचे से सीधी लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा करेंगे और अब हमें 1 इंच पर मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इसके ऊपर रखना है बैक पार्ट को और बैक पार्ट के अकॉर्डिंग एज इट इज मार्किंग कर लेनी है। अब हमें वेस्ट की साइड से 2 इंच पर मार्क करना है टक्स के लिए और आर्म होल से मिलाकर कटिंग कर लेना है। यहाँ से हमें 2 इंच पर मार्क करना है एक्स्ट्रा मार्जिन का और नेक विड्थ के लिए मार्किंग करेंगे 2.5 इंच पर और लेंथ लेंगे 7.5 इंच। कर्व वी शेप ड्रॉ करना है यहाँ पर और अब हमें टक्स की विड्थ के लिए मार्किंग करनी है 4 इंच पर। ऊपर शोल्डर से टक्स पॉइंट लेंगे 10.5 इंच पर। यहाँ से भी हमें टक्स की विड्थ लेनी है 4 इंच। दोनों मार्किंग को मिलाएंगे। सेंटर लाइन से हमें 1.25 इंच लेना है वन साइड और दूसरी साइड भी हमें उतना ही लेना है 1.25 इंच। लेंथ लेंगे 2 इंच और इस तरीके से टक्स की मार्किंग करनी है। यहाँ से हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना है 8 इंच आना चाहिए तो 8.3 इंच आ रहा है। बेल्ट के लिए 3 इंच पर मार्क करेंगे। ऊपर 3 इंच बच रहा है तो तीनों लाइन को 3 इंच पर मेजर करना है। टक्स की तीनों लाइन को 3 इंच पर मार्क करेंगे और आर्म होल की साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन की साइड से हमें 1 इंच पर मार्क करना है और सेंटर पर हमें मार्क करना है 3.5 इंच पर। सारी मार्किंग को इस तरीके से राउंड में मिलाते हुए ड्रॉ करना है और कटिंग कर लेना है। यहाँ से भी हम कट करेंगे। अब हमें यहाँ पर हाफ इंच पर मार्क करना है और इस मार्किंग को टक्स से मिलाना है और कटिंग कर लेना है। टक्स को यहाँ पर शॉर्ट करना है बेल्ट को तो फोल्ड करेंगे और पिनअप कर लेंगे और बेल्ट की कटिंग हमें एक्स्ट्रा कपड़े पर करनी है। कपड़े को 2 फोल्ड में रखते हुए उसके ऊपर बेल्ट को रखेंगे
और बेल्ट के अकॉर्डिंग एज इट इज़ मार्किंग करके कटिंग कर लेना है। तो हमें पार्ट पर इसी बेल्ट को लगाना है। तो अगर आप अपना कपड़ा वेस्ट नहीं करना चाहते तो पेपर पर कटिंग करके उसके बाद लाइनिंग और मेन फैब्रिक पर कट कर सकते हैं। और अब हमें स्लीव कटिंग के लिए आर्म होल को मेज़र करना है। ऊपर 1/2 इंच शोल्डर पर छोड़ेंगे स्टिचिंग के लिए और पूरे आर्म होल को मेज़र करेंगे तो 9 इंच आ रहा है। 1/2 इंच प्लस करके कपड़े को 4 फोल्ड करना है। 9.5 इंच पर कपड़े को 4 फोल्ड किया है। स्लीव लेंथ लेनी है 3.5 इंच स्लीव है की लेंथ है, तो उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 4.5 इंच पर मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ओपन साइड से 2.5 इंच डाउन मार्क करेंगे और इस मार्किंग को शोल्डर से मिलाना है और इस तरीके से स्लीव का शेप देना है। स्लीव राउंड लेना है 6.75 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेंगे और आर्म होल से मिलाकर कटिंग कर लेना है। स्लीव को ओपन करना है और फ्रंट आर्म होल का कट करेंगे। तो इस तरीके से मैंने फ्रंट बैक और स्लीव की कटिंग कर ली है लाइनिंग फैब्रिक पर। और अब हमें सारे पार्ट की कटिंग मेन फैब्रिक पर करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ से बॉर्डर को निकालेंगे और कपड़े को 2 फोल्ड में करेंगे और फोल्ड साइड पर रखेंगे बैक पार्ट को और इस तरीके से पिनअप कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग करेंगे और इसी तरीके से फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करेंगे। स्लीव की कटिंग हमें 4 फोल्ड कपड़े में करनी है। यहाँ पर मैंने नेक की कटिंग फ्रंट पार्ट पर नहीं करी है, तो सबसे पहले हमें लाइनिंग फैब्रिक पर कट करना है, उसके बाद मेन फैब्रिक पर करना है। तो कटिंग कर ली है सारे पार्ट की और अब हमें स्टिचिंग करनी है। फ्रंट पार्ट के सेंटर पार्ट को स्टिच करेंगे, अपर पार्ट को ऊपर वाले आमने सामने रखते हुए रॉन्ग साइड पर उसके ऊपर लाइनिंग पार्ट को रखेंगे और चारों ही साइड से स्टिच करेंगे। मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच करेंगे और साइड के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। इसी तरीके से अपर पार्ट को दूसरे पार्ट को भी कंप्लीट करेंगे। कैनवास लिया है 2 फोल्ड में है, ऊपर से सीधी लाइन ड्रॉ करके कपड़े को कैनवास को सीधा किया है और नेक बिड्थ के लिए मार्किंग करनी है 2.5 इंच पर और उसी के ऊपर रखना है अपर पार्ट को और नेक के अकॉर्डिंग एज इट इज़ मार्किंग करके 1 इंच बाहर से एक्स्ट्रा लेते हुए कट कर लेंगे। सेंटर से भी कट करेंगे और अब हमें लाइनिंग फैब्रिक पर इसे पेस्ट करना है साइड से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। जो मार्जिन हमने लिया है फैब्रिक पर उसे फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे और अब हमें नेक पर इसे अटैच करना है। पार्ट को राइट साइड पर रखते हुए उसके ऊपर नेक को रॉन्ग साइड पर रखा है, स्टिच किया, ओपन करके एक स्टिच करेंगे और रॉन्ग साइड टर्न करके रफ स्टिच करना है। यहाँ पर बाद में हमें हैंड स्टिच करनी है और इसे ओपन कर देना है। टक्स लगाना है, स्ट्रेट मार्किंग पर स्टिचिंग करेंगे, उसके बाद हमें टक्स को फोल्ड करते हुए मार्किंग के ऊपर स्टिच कर लेना है। इसी तरीके से अपर पार्ट के दूसरे पार्ट को भी स्टिच करेंगे और अब हमें नेक पर लेस लगानी है। तो लेस के एक कॉर्नर पर स्टिचिंग करेंगे पहले और उसके बाद हमें दूसरे कॉर्नर पर भी स्टिचिंग करनी है, डबल स्टिच करना है और दूसरे पार्ट पर भी लेस को लगाएंगे नेक पर। और अब हमें बेल्ट को आमने सामने रखना है राइट साइड पर और उसके ऊपर लाइनिंग वाले पार्ट को रखना है। बेल्ट मेन पार्ट को मैंने राइट साइड पर रखा है, उसके ऊपर लाइनिंग को रखते हुए राउंड की तरफ से हमें स्टिच करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और पूरे ही राउंड में इस तरीके से कट लगाना है। राइट साइड पलट लेना है बेल्ट को और 1 फुट के गैप से स्टिच करना है। रॉन्ग साइड टर्न करके मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच करेंगे और साइड के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। इसी तरीके से दूसरा बेल्ट भी कंप्लीट करेंगे। अपर पार्ट पर हमें बेल्ट को स्टिच करना है तो यहाँ से स्टिच करना है। 1/2 इंच का मार्जिन दबाते हुए यहाँ पर स्टिचिंग करनी है और टक्स को हमें यहाँ पर स्टिच नहीं करना है, दबाना नहीं है।
और अब हमें यहाँ वेस्ट की साइड से हाफ इंच पर मार्क करना है और इस तरीके से सेंटर से मिलाकर कट कर लेना है। यहाँ से सिलाई ओपन है तो स्टिच कर लेंगे और अब हमें आर्म होल की कटिंग करनी है। हाफ इंच अंदर से मार्क करेंगे और फ्रंट आर्म होल को कट करेंगे। यहाँ से सिलाई ओपन है तो स्टिच करेंगे और अब हमें बेल्ट पर लेस लगानी है। तो जिस तरीके से नेक पर लेस लगाई है उसी तरीके से यहाँ भी स्टिच करना है। और तो इस तरीके से फ्रंट के दूसरे पार्ट पर भी मैंने लेस लगा ली है और हमें बनानी है आई और रूट की पट्टी। तो 2.5 इंच की पट्टी ली है, लाइनिंग फैब्रिक भी लिया है। 1.5 इंच के गैप से 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे। 1 इंच पट्टी को बाहर रखते हुए स्टिचिंग करनी है और यहाँ पर हमें डबल स्टिच करना है। हुक की पट्टी बनाएंगे। 2 इंच की पट्टी लेकर डबल फोल्ड किया है और 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे। पट्टी को ओपन करेंगे, एक स्टिच पट्टी के ऊपर करनी है। ऊपर नेक की साइड से हमें पट्टी को फोल्ड भी करना है। पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करना है और एक स्टिच पट्टी के ऊपर से करनी है। दोनों ही पार्ट को ऊपर नीचे रखते हुए चेक कर लेना है, दोनों ही पार्ट बराबर होना चाहिए। और अब हमें कमर पट्टी लगानी है। सेंटर से हमें पट्टी को फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे और पट्टी को ओपन करते हुए एक स्टिच पट्टी के ऊपर से करेंगे। पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करना है और फोल्ड करते हुए एक स्टिच और करनी है पट्टी के ऊपर। तो फ्रंट पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें बैक पार्ट की स्टिचिंग करनी है। सबसे पहले हमें नेक की विड्थ को बढ़ाना है। 2.5 इंच लेना है क्योंकि फ्रंट पर हमने 2.5 इंच ही लिया है और इस तरीके से नेक के लिए राउंड में शेप देना है। यहाँ तक नीचे की साइड हमें 2.5 इंच पर मार्क करना है, पूरे ही राउंड में यहीं तक, और सारी मार्किंग को मिला लेना है। और अब हमें 1.75 इंच पर इस तरीके से मार्क करना है। 1.75 इंच पर मार्क करते जाना है और विड्थ में 1 इंच पर मार्क करना है और इस तरीके से हाफ सर्कल का शेप देना है। और इस मार्किंग को नेक लाइन से मिलाना है और हाफ सर्कल वाली मार्किंग पर हमें कटिंग करना है और ये कटिंग हमें लाइनिंग फैब्रिक पर ही करनी है। ऊपर शोल्डर से भी कट कर लेंगे नेक को और यहाँ से भी कटिंग करना है। तो इस तरीके से 2 पीस कट हुए हैं और अब हमें पेस्टिंग पेपर लेना है। ऊपर से विड्थ में लेना है 2.5 इंच और लाइनिंग फैब्रिक के अकॉर्डिंग हमें मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पर एज इट इज मार्किंग करनी है और साइड से 1 इंच का एक्स्ट्रा लेते हुए पेस्टिंग पेपर को कट कर लेना है। अंदर की साइड से भी कट करेंगे और नेक वाले अंदर वाले पेज को इस तरीके से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए साइड से और नीचे की साइड से हमें मार्जिन लेना है हाफ इंच का और कट कर लेना है और इसे भी हमें लाइनिंग फैब्रिक पर पेस्ट करना है। मेन पार्ट की सेंटर मार्किंग करनी है और राइट साइड पर रखना है। उसके ऊपर रखना है लाइनिंग वाले पार्ट को, सेंटर पर सेंटर मिलाते हुए रखना है और पिनअप कर लेना है। 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे पूरे ही पेस्टिंग पेपर पर और अंदर के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। इस तरीके से कट लगाएंगे सेंटर सेंटर पर और अब हमें राइट साइड पलट लेना है पार्ट को और यहाँ पर प्रेस लगानी है। 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे
तो हाफ सर्कल वाली मार्किंग पर भी हमें स्टिचिंग करनी है और पार्ट को रॉन्ग साइड टर्न करना है और मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच करना है। साइड के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और ये बॉर्डर वाला फैब्रिक है, इससे हमें प्लेट्स बनानी है, फ्रिल बनानी है पूरे ही बॉर्डर पर। और ये अंदर वाला पैच है नेक वाला, इसको मैंने रॉन्ग साइड पर रखा है, उसके ऊपर हमें फ्रिल को अटैच करना है। इस तरीके से और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। दूसरी साइड से हमें प्लेट्स को बराबर करना है और स्टिचिंग करते जाना है और रॉन्ग साइड टर्न करके पेस्टिंग पेपर के अकॉर्डिंग हमें कटिंग कर लेनी है। अंदर के नेक को फिनिशिंग देनी है तो इस तरीके से क्रॉस में पट्टी ली है, विड्थ है 1.5 इंच, 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन को पट्टी के अंदर रखते हुए स्टिच करना है और अब हमें पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करना है। उससे पहले अंदर के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करके 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे। पैच की सेंटर मार्किंग करनी है, सेंटर से मार्क करेंगे और इसके ऊपर बैक पार्ट को रखेंगे सेंटर से सेंटर मिलाते हुए और पिनअप कर लेना है। और अब हमें यहाँ पर कॉर्नर की स्टिचिंग करनी है, हाफ सर्कल वाली मार्किंग पर ही स्टिचिंग करनी है। और अब हमें टक्स लगाना है, टक्स की मार्किंग को डार्क करना है और इस तरीके से दूसरी साइड भी मार्किंग को लेना है और स्टिचिंग करनी है। स्ट्रेट स्टिचिंग करने के बाद फोल्ड करते हुए मार्किंग के ऊपर स्टिचिंग कर लेंगे। दूसरा टक्स लगाएंगे और अब हमें लगानी है कमर पट्टी। पट्टी की विड्थ है 1.5 इंच और 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे। ओपन करते हुए एक स्टिच और करेंगे। पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करना है, यहाँ पर कॉर्नर की स्टिचिंग करनी है। शोल्डर अटैच करना है और बैक पार्ट की सेंटर मार्किंग करनी है। सेंटर पर रखना है फ्रंट पार्ट को। 1 इंच वाली पट्टी को बाहर रखते हुए साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। आर्म होल की साइड भी चेक करना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक हो रहा है तो कट करेंगे और इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी बराबर करना है सेंटर से। स्टिचिंग ओपन है तो स्टिच कर लेंगे और अब हमें स्लीव की स्टिचिंग करनी है। आमने सामने रखेंगे स्लीव को और ये बॉर्डर के फैब्रिक से मैं फ्रिल बना रही हूँ स्लीव पर अटैच करने के लिए। 1.5 इंच विड्थ में पट्टी लेकर डबल फोल्ड में करते हुए इस तरीके से फ्रिल बनानी है। तो फ्रिल बना ली है मैंने। स्लीव को राइट साइड पर रखना है और उसके अंदर रखना है, इस तरीके से फ्रिल को रखना है और उसके ऊपर लाइनिंग वाले पार्ट को रखेंगे और 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे। स्लीव को ओपन करना है और लाइनिंग वाली स्लीव पर स्टिचिंग करनी है। स्लीव को राइट साइड पलट कर स्लीव राउंड की तरफ से स्टिच कर लेंगे।
और अब हमें स्लीव को रॉन्ग साइड टर्न करना है और मेन फैब्रिक को लाइनिंग को अटैच करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और इसी तरीके से दूसरी स्लीव भी कंप्लीट करेंगे। स्लीव की सेंटर मार्किंग करनी है, सेंटर से मार्क करेंगे और ऊपर शोल्डर से हमें स्लीव को अटैच करना है। यहाँ पर हमें फ्रंट का कट देखते हुए ही स्लीव को अटैच करना है। तो यहाँ पर हमें 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए स्टिचिंग करनी है और शोल्डर से दूसरी साइड हमें स्लीव को इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। तो दोनों ही साइड स्लीव को स्टिच कर लिया है। पार्ट को राइट साइड पलट लेना है और सीधी साइड से हमें स्टिचिंग करनी है 1 फुट के गैप से। आर्म होल की साइड में सिलाई से सिलाई मिलाते हुए स्टिचिंग करनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और पार्ट को रॉन्ग साइड टर्न करके एक स्टिच और करेंगे और यही सिलाई में दूसरी साइड भी लगानी है। और अब हम फिटिंग लगाएंगे। चेस्ट और वेस्ट का 4 पार्ट लेना है, वेस्ट का 4 पार्ट लेंगे और दोनों मार्किंग को मिलाना है। स्लीव राउंड लेना है और यही मार्किंग हमें दूसरी साइड भी करनी है। चेस्ट है 36 4 पार्ट 9 इंच में मार्क करेंगे। वेस्ट का 4 पार्ट 32 का 4 पार्ट 8 इंच में मार्क करके दोनों मार्किंग को मिलाएंगे। स्लीव राउंड लेंगे 6.75 इंच और अब हमें स्टिचिंग करनी है। तो इस तरीके से मैंने फिटिंग लगा ली है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।